गंभीर ने दे दिया बड़ा बयान। अब ये खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का नया कप्तान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। गंभीर का रास्ता तो लगभग साफ हो चुका है बाबू। अब गंभीर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि गंभीर के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ है उम्मीदवार। अब जब कोई खड़ा ही नहीं है, भाई साहब इकलौते ही उम्मीदवार मैदान में है टीम इंडिया के कोच के तौर पर, तो भाई साहब उनको हराने वाला कोई है नहीं। तो सीधी सी बात है कि गंभीर तो अब मैदान में आने वाले हैं, टीम इंडिया के कोच बनने वाले हैं T20 विश्व कप के बाद। ऐसी खबरें हैं कि पहली सीरीज होगी T20 विश्व कप के बाद, जो पहली सीरीज होगी उस सीरीज में VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद में गंभीर कार्यकाल संभाल लेंगे लक्ष्मण के बाद। तो ये अपडेट अभी तक का गंभीर को लेकर है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि गंभीर तो आएंगे, ठीक है, गंभीर तो आने वाले हैं, ये तो बात लगभग पक्की हो चुकी है। गंभीर आएंगे, कप्तान किसे बनाएंगे? आखिर टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा? गंभीर के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? आखिर गंभीर क्या सोच रहे हैं? किस तरीके से टीम इंडिया को आगे ले जाएंगे? किस तरीके के खिलाड़ी को टीम इंडिया का कप्तान बनाएंगे? गंभीर फ्यूचर के तौर पर गंभीर के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, वो प्लानिंग गंभीर ने अपने एक बयान में साफ तौर पर बता दी। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई साहब जो पुराने खिलाड़ी हैं वो टाटा बाय बाय अब होने वाले हैं, उनको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। अब नहीं चलेगी। गंभीर का शख्सियत कैसी है, उनका नेचर कैसा है, हर कोई जानता है। इसलिए गंभीर ने साफ तौर पर साफ कर दिया। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, गंभीर ने आखिर कहा क्या है। गंभीर से पूछा गया कि भाई साहब आप बन तो रहे हैं, कोच तो बन रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया को कैसे बनाएंगे? टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा, खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में और खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में, दोनों में कैसा कप्तान होगा? और आप T20 में क्या देखना चाहते हैं, T20 में किस तरीके का कप्तान देखना चाहते हैं? तो गंभीर ने साफ तौर पर कहा कि T20 को लिहाज से अब पुराने खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा। पुराने खिलाड़ियों को अब अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, नई टीम बनाई जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में T20 में एक मजबूत टीम बनाई जा सके। गंभीर जानते हैं कि T20 का जो खेल है वो पुराने खिलाड़ियों का नहीं है बाबू। T20 का खेल है नए खिलाड़ियों का, नौजवान खिलाड़ियों का, तेज तर्रार क्रिकेट है, वहां पर पुराने खिलाड़ियों से काम नहीं चलेगा। गंभीर समझ चुके हैं। तो गंभीर का साफ तौर पर कहना है कि भाई साहब नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब बात कप्तान की आई तो गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया कि नए खिलाड़ियों के तौर पर एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाएगा जिसके पास बल्लेबाजी की समझ हो, थिंक टैंक से बातचीत, मतलब सोचने की क्षमता रखता हो, अच्छा माइंडसेट हो, जिसके पास फैसले बेहतर ले सकता हो और ठंडा दिमाग का हो, उसको कप्तान बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कई सारे, जैसे गंभीर ने बयान दिया, कई सारे खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी। अब ऐसे में तो संजू सैमसन भी हैं। संजू सैमसन भी बहुत धैर्य के साथ सोचते हैं, अच्छा सोचते भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपर अच्छा कैप्टन होता है, ये कहा जाता है क्रिकेट में। महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, तो संजू सैमसन ने अपने आप को साबित भी करके दिखाया, तो ये भी हो सकता है। ऋषभ पंत एक दूसरा नाम हो सकता है, विकेट कीपर भी हैं, दिल्ली कैपिटल में अपने आप को साबित भी करके दिखाया है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, सोचते भी अच्छे हैं, तो ऋषभ पंत दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे ऑप्शन के तौर पर जो नाम चल रहा है वो श्रेयस अय्यर का चल रहा है कि इस बार KKR को चैंपियन भी बनाया है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, धैर्य भी है, थोड़ा सा सोचते भी अच्छा हैं, अच्छे फैसले भी लेते हैं, तो ये एक तीसरा नाम श्रेयस अय्यर का हो सकता है। तो ये कुछ नाम आगे चल रहे हैं। शुभमन गिल का एक नाम हो सकता है। हालांकि शुभमन गिल ने जब गुजरात के कप्तान बने तो ना तो कप्तानी की तारीफ हुई शुभमन गिल की, ना ही बल्लेबाजी की तारीफ हुई, लेकिन उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि शायद शुभमन गिल के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि भविष्य के तौर पर उनके बारे में देखा जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ एक नाम है, चेन्नई में अच्छा कप्तानी करके दिखाई, उसके बाद में एशियन गेम्स में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, जिताया, खिताब जिताया था। तो ऋतुराज गायकवाड़ एक नाम हो सकते हैं। चेन्नई की टीम में अच्छी कप्तानी भी करके दिखाई, बल्लेबाजी भी अच्छी कर ही रहे हैं, सोच समझ बहुत अच्छी है, और बहुत सारी क्या है, विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, हमने देखा है। और हो सकता है कि 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के लिए विकेट कीपिंग भी करें। तो विकेट के पीछे जो खिलाड़ी होता है वो फैसले अच्छे लेता है, खासतौर पर DRS के, ये सोचना है गंभीर का। तो जाहिर तौर पर गंभीर के इस बयान से साफ तौर पर समझ में आता है कि अब जो आने वाला T20 विश्व कप के बाद जो कैप्टन बनेगा, कोई ऐसा कैप्टन बनेगा जो नौजवान खिलाड़ी होगा, बढ़िया सोच समझ रखता होगा। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, विकेट कीपर को गंभीर शायद कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी विकेट कीपर लाइन में हैं। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर ने साफ कहा कि जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें अब थोड़ा सा फोकस टेस्ट क्रिकेट की तरफ करना पड़ेगा, और व्हाइट बॉल क्रिकेट को आप नौजवान खिलाड़ियों के हाथों में छोड़ दीजिए। अब आने वाला भविष्य नए खिलाड़ियों का है, ये गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया। इससे साफ समझ में आता है कि गंभीर आएंगे तो किस तरीके का कप्तान बनाएंगे, किस तरीके की टीम बनाएंगे, क्या उनकी रणनीति है। आपका क्या मानना है गंभीर के आने के बाद, खासतौर पर T20 में
कौन कप्तान बनना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।